दोस्तों, हरियाणा प्रांत का गुड़गांव शहर इस वक्त हिंदू राष्ट्र की लेबोरेटरी यानी उसकी प्रयोगशाला बना। बांग्लादेशी आप्रवासियों की धरपकड़ के नाम पर यहां जोर शोर से मुस्लिम उत्पीड़न जारी है। सीएए, एनआरसी जैसे काले कानूनों के तहत गृह मंत्रालय के 2 मई के एक आदेश के चलते गुड़गांव पुलिस और प्रशासन मिलकर इस जहरीली सांप्रदायिक मुहिम को अंजाम दे रहे हैं। 250 से ज्यादा गरीब मुस्लिमों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें सिर्फ 10 बांग्लादेशी आप्रवासी पाए गए हैं। वो भी यहाँ मेहनत मजदूरी के काम में लगे हुए थे और कथित रूप से एनआरसी डिटेंशन सेंटर में रखे गए ये सभी लोग 10 साल से भी ज्यादा समय से भारत में रहते आए हैं। इनमें से किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इन सभी के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी मौजूद हैं। मगर इस सब की अनदेखी करते हुए सरकार इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने पर आमादा है और उसकी बाकायदा तैयारी कर रही है। ये कलुषित सरकारी मुहिम दरअसल एक सोची समझी सियासी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी मानस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में अपनी छवि को और गाढ़ा करते हुए भगवा सांप्रदायिक वोट बैंक पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के साथ साथ इस वोट बैंक का और आगे विस्तार करना चाहती है। केंद्र और हरियाणा दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। सब मोर्चों पर विफल रही ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकारें इस्लामोफोबिया को अपना हथियार बनाकर हिंदू मुस्लिम विभाजन के जरिए सत्ता पर काबिज रहना चाहती हैं। गुड़गांव का पुलिस और प्रशासन इसी कुटिल राजनीति का इस वक्त मोहरा बना हुआ है। सिर्फ बांग्लादेशी या बांग्ला भाषी ही इस दूषित मुहिम के निशाने पर नहीं है, बल्कि आमतौर से सभी मुस्लिम अल्पसंख्यक इसके टारगेट पर हैं। संघ परिवार से जुड़े तमाम संगठन लंबे समय से गुड़गांव में इस्लामोफोबिया की मुहिम चलाते आ रहे हैं। इस मुहिम में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान से जोड़कर पेश करना, उन्हें झूठ मूठ लांछित आरोपित करना, उनके कारोबारों का बॉयकॉट कराना और हिंदू विरोधी बताकर उन पर निशाना साधना वगैरह शामिल हैं। ये काली ताकतें 1947 के हिंदू मुस्लिम विभाजन को भारत में शहर दर शहर पूरा करना चाहती हैं। सांप्रदायिक जहर के अलावा जिसने भारत के शासक वर्ग को पिछले 8 दशक से सत्ता में बनाए रखा है, एलीट क्लास की मेहनतकश जनता के प्रति घृणा दरअसल इस मुहिम की जड़ में है। गुड़गांव न्यू रिच क्लास का हब है, जिसके दिमाग में गरीब मेहनतकश जनता के प्रति नफरत का कीचड़ भरा हुआ है। बहरहाल, सरकारी आतंक से परेशान मुस्लिम आबादी अब गुड़गांव से पलायन कर रही है। गुड़गांव से क्या पलायन कर रही है? दरअसल ये आबादी पुलिस और प्रशासन के इस दमन से, फांसीवादी आतंक से पलायन कर रही है। इससे गुड़गांव में घरेलू कामगारों और दूसरे मजदूरों, कारीगरों की भारी किल्लत पैदा हो गई है और श्रम लगातार महंगा होता जा रहा है, जिससे मध्यवर्ग की चिंता और परेशानी दोनों बढ़ी हैं। इस मध्यवर्ग के हिस्से अब इस सांप्रदायिक मुहिम की खिलाफत भी कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया की इस कुटिल और अमानवीय मुहिम ने अलबत्ता आप्रवासियों और आमतौर से मानव अधिकारों के मुद्दे को फोकस में ला दिया है। दोस्तों, हमारे युग में आर्थिक जीवन का बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण मांग करता है कि विज्ञान, तकनीक और पूंजी के साथ साथ श्रम का भी वैश्विक स्तर पर आबाद प्रसार हो सके। आबादी के बड़े घनत्व और कम संसाधनों वाले देशों से ज्यादा खुशहाल देशों की तरफ श्रम का ये पलायन निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। दुनिया के पूर्व से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ यह पलायन दशकों से जारी रहा है और लगातार तेज हो रहा है। मगर राष्ट्र राज्यों के सीमित संकुचित पिंजरे, उनके कानून, अदालतें, पुलिस, प्रशासन और सेनाएं
एकीकरण की इस प्रक्रिया को लगातार बाधित करती आ रही है। वीजा पासपोर्ट राज और बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के कानून और तमाम दूसरी राजनीतिक संस्थाएं इसमें बड़ी बाधा बने हुए हैं। ये राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं में लेबर माइग्रेशन को अवैध घोषित करके उसे दमन का निशाना बनाकर श्रम के वैश्वीकरण को रोकते आ रहे हैं। इससे ग्लोबलाइजेशन की समूची प्रक्रिया तो बाधित हो ही रही है, साथ ही हमारे आर्थिक जीवन के सबसे प्रोग्रेसिव ड्राइवर श्रम के प्रवास को एक आपराधिक मामला बना दिया गया है, उसका आपराधिकरण कर दिया गया है। आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी के बीच अपनी ही जनता के लिए रोजगार जुटाने में असमर्थ पूंजीवादी सरकारों की चिंता सीमा पार से श्रम की आवक ने और भी बढ़ा दिया है। दुनिया के स्तर पर तेजी से एकजुट होते जा रहे आर्थिक जीवन और इस एकीकरण के खिलाफ, आर्थिक जीवन के एकीकरण के खिलाफ बैरिकेडिंग कर रहे बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के बीच निरंतर गहराते इस असाध्य अंतर्विरोध का एक और सिर्फ एक ही हल इतिहास के पास है, और वो है बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का उनकी सीमाओं, उनके कानूनों, उनकी पुलिस, सेना, अदालतों सहित पूरी तरह से विनाश। और इस विनाश पर दुनिया में एक समाजवादी संघ की स्थापना, पूरी दुनिया का एक समाजवादी संघ में एकीकरण। तो इस एकीकरण के लिए जो सिर्फ एक क्रांतिकारी संघर्ष से, जिसका लक्ष्य समाजवादी क्रांति को हासिल करना है, सिर्फ उसी के जरिए संभव है। इसके लिए आप सभी का आह्वान करते हुए आज के इस प्रसारण को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ रहने के लिए धन्यवाद।